नेशनल A1 न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम बस स्टैंड एशिया में आए हुए हैं। यहाँ पे ऑल बैकवर्ड क्लासेस OBC फेडरेशन की तरफ से यहाँ पे एक एक्टिविटी प्रोग्राम मनाया जा रहा है। जहाँ पे प्रोग्राम मनाया जा रहा है फुले जी का जन्मदिन के उपलक्ष्य पर। हमारे साथ सतीश बिद्रोही जो एडवोकेट हैं वो अपनी बातचीत रखेंगे। जी सर। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के सभी दर्शकों को तहे दिल से उनको बहुत मुबारकबाद देता हूं कि आज का जो दिन है वो कई मायनों में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन है। आज के दिन एक क्रांति सूर्य ने हमारे देश में जन्म लिया जिनका नाम ज्योतिराव फुले जी था। और अगर हम उनकी लाइफ हिस्ट्री को देखें तो वो एक पूरे अपने जीवन के जो संघर्षों के बाद और अंत तक, अपने जीवन की अंतिम सांस लेने तक वो उन्होंने जो समाज को दिया है और जो हम लोगों को उनसे सीखने की ज़रूरत है, ये बहुत कुछ दिया उन्होंने समाज को। तो आज के दिन पे बहुत बहुत मुबारक सभी लोगों को। और दूसरा मैं कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से शिक्षा के ऊपर उन्होंने काम किए, पहले तो वो खुद शिक्षित हुए और गरीबी से निकलते हुए उन्होंने जिस तरह से शिक्षा ली, शिक्षा के बाद उन्होंने अपनी पत्नी भी उनकी जो पुराने टाइम पे समाज में इतनी भेदभाव थे, इस तरह से औरतों को समझा जाता था, औरतों को पढ़ाई वगैरह में भेजते नहीं थे लोग। और उन्होंने अपनी पत्नी को अपने घर में पढ़ाते हैं और उसके बाद 1848 में वो स्कूल खोलते हैं, पहला स्कूल खोलते हैं 17 के बीच में। और उसमें वो महिला शिक्षा की बात करते हैं और समाज में कहते हैं कि जिस तरह से महिलाओं को और ख़ासकर छूतों को उस तरह से शिक्षा से वंचित करने का एक सिस्टम था। और उन्होंने उसके ऊपर लोगों को अवेयर करना शुरू किया कि अपने बच्चों को आप इन स्कूलों में डालें, अपनी बेटियों को डालें वहाँ पे। और जब भी माता सावित्रीबाई फुले जो स्कूल में पढ़ाने जाती थी तो उनकी साड़ी पर, उनके कपड़ों पे, मतलब कि जो तथाकथित जो उच्च जातियाँ थी वो उन पे गोबर फेंक देती थी और तमाम तरह की चीज़ें, तमाम तरह के उत्पीड़न, तमाम तरह की जो मुसीबतें झेलते हुए उन्होंने समाज के बीच में वो लड़े हैं। आज हम सब जितने शिक्षित हुए हैं, खासकर महिला वर्ग जो आज के टाइम पे, चाहे वो किसी जाति विशेष से है या किसी भी इन जनरल किसी भी महिला कोई भी जाति या किसी भी वर्ग से है, वो आज सावित्रीबाई फुले की वो और ज्योतिराव फुले जी की वो उनके सर के ऊपर वो बोझ है। क्योंकि जिस तरह से उन्होंने महिला शिक्षा के ऊपर काम किया, महिलाओं की प्रोग्रेस के ऊपर काम किया, महिला के जिस तरह से पहले जो विधवा हो जाती थी कोई महिला तो उसके बाल काट दिए जाते थे, तो उन्होंने एक मूवमेंट तैयार करी। उसमें नाई बिरादरी जितनी थी, नाइयों को अपने साथ लिया कि कोई भी विधवा जो है उसके बाल नहीं काटेंगे। क्योंकि पुराने टाइम पे क्या होता था कि जब कोई विधवा हो जाती थी औरत तो उसके बाल काट दिए जाते थे, उसको एकदम गंजा कर दिया जाता था और उनको एक जो गांव से बाहर निकाल दिया जाता था। तो ज्योतिराव फुले जी ने एक मूवमेंट तैयार करी और नाई बिरादरी को अपने साथ लेकर ये सारी उन्होंने नाइयों को कहा कि किसी भी विधवा के बाल नहीं काटने हैं। उसी तरह से उन्होंने जो किसानों के बीच में काम किया, मज़दूरों के बीच में काम किया और बेहतरीन तरीके से काम करते थे। उनका किसान का कोड़ा आप किताब पढ़ लीजिए, उसके बीच में उन्होंने किसानों की जो समस्याएं उस टाइम पे थी उनको उन्होंने आगे रखा। और जिस तरह से सरकारी जो नीतियाँ थी, सरकारी नीतियों के ऊपर उन लोगों ने काफ़ी सवाल करी और बीच में लोगों को एकजुट किया, संघर्षरत किया और अपने हक अधिकारों के लिए लड़ने के लिए उन्होंने लोगों को इंस्पायर किया। और आज हम देख सकते हैं कि अगर वाकई में अगर कोई असल में फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया अगर कहा जाए तो वो ज्योतिराव फुले जी हैं और उनको आज हम लोग याद कर रहे हैं। और ख़ासकर उन्होंने साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात करी है। उन्होंने कहा था कि जो शिक्षा जो है जो रूढ़ियाँ पैदा करती है, जो शिक्षा जो है अंधविश्वास पैदा करती है, तो ऐसी शिक्षा नहीं देनी चाहिए। एक शिक्षा जो है हम लोगों को विज्ञान की तरफ लेके जाने वाली होनी चाहिए, रैशनल होनी चाहिए और भेदभाव इन सब पखंडों से बाहर निकालने वाली शिक्षा होनी चाहिए। ऐसी शिक्षा का वो संपूर्णतः समर्थन करते थे और ख़ासकर महिलाओं के लिए उन्होंने शिक्षा के ऊपर काफ़ी जोर दिया। और देखिए उन्होंने बड़े सारे एग्जाम्पल्स हैं। आज हम देख सकते हैं कि हमारे आज अगर हम विज्ञान की बात करें, आज बारिश हो रही है, ये बारिश हो रही है समय, तो साइंस क्या कहती है? साइंस कहती है कि जो बारिश हो रही है वो एक प्रोसेस है। बारिश होने का एक प्रोसेस होता है। जब गर्मी हो जाती है, तो आपने बताया सुबह गर्मी कितनी थी, गर्मी के बाद ये पूरा एवापोरेशन होता है, बादल बन जाते हैं, बादल जब कंडेंस्ड होते हैं, भारी हो जाते हैं, फिर उसके बाद वो जो उनके जो एयॉन्स होते हैं, जो मतलब चार्जेस, वो टकराते हैं और उसके बाद वो बारिश हो जाती है ना। एक प्रोसेस ये है जो विज्ञान कहता है। दूसरा
जो हमारी शिक्षा है वो उसके बीच में ये भी कहा जाता है कि भाई भगवान खुश होते हैं तो बरखा होती है, बारिश होती है। तो बच्चा स्कूल में एक टीचर, विज्ञान का टीचर वो बता रहा है, उसको प्रोसेस बता रहा है बारिश का कि ऐसे बारिश होगी, और एक जो है एक शिक्षा वो बता रही है कि भाई भगवान खुश होते हैं तो बारिश होती है। बच्चा दोनों साइड से कंफ्यूज है। तो ज्योतिराव फुले जी वो यही एग्जाम्पल थे, यही चीज कहते थे कि हम लोगों को रैशनल होना पड़ेगा, हम लोगों को सही और गलत के बीच में फ़र्क पता होना चाहिए। अंधविश्वासों से बाहर निकलने की ज़रूरत है, रूढ़ियों से बाहर निकलने की ज़रूरत है, विज्ञान का हम और रैशनैलिटी का हम लोगों को दामन थामना चाहिए। तो यही जो सोच है आज देश की तरक्की की तरफ राह पे जाएगी। आज हम लोग मून पे गए हैं, चाँद पे गए हैं, और मुझे लगता है दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं है जो चाँद की उस जगह पे पहुंचा होगा। तो ये किस तरह से हो पाया जी? साइंस की वजह से हो पाया, ये विज्ञान की वजह से हो पाया। जो हमारे साइंटिस्ट थे उन्होंने दिन रात मेहनत करी और उसके बाद वो जो रोवर जो था वो वहाँ पे चाँद तक पहुँच पाया। तो ये किस तरह से हुआ? अगर हम लोग अंधविश्वासों में पड़े रहते तो आज हम लोग उस चाँद की उस फतह नहीं कर सकते थे उस जगह पे। हो सकता है आने वाले 5 से 10 सालों के बीच में वहाँ पे पानी मिल जाए, वहाँ पे जीवन वहाँ पे पॉसिबल हो पाए। तो ये सारा विज्ञान की वजह से, एरोप्लेन उड़ रहे हैं, तमाम तरह की चीज़ें जो विज्ञान देख लीजिए कहाँ कहाँ नहीं पहुँच पाया, आज तक ह्यूमन क्लोन्स तक बन रहे हैं। तो ये सारा विज्ञान की वजह से है, ना कि अंधविश्वासों की वजह से। तो हम लोगों को विज्ञान का दामन थामना चाहिए और अंधविश्वासों से बाहर निकलना पड़ेगा, तभी हमारा देश तरक्की पर कर पाएगा, समाज तरक्की कर पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जी सर, शुक्रिया।